वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लेकर चल रहे थे। चंद्रकालीन राजवंश हमने 3 पार्ट में कंप्लीट अभी तक किया है और आगे हम बढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 4 की तरफ चंद्र राजवंश के, और क्लास नंबर हमारी 11 रहेगी। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिएगा, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी कैसे चल रही है भी शेयर करिएगा। तो ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग और एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं आज चंद्र राजवंश का पार्ट 4। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न तो हमने पहले कल कर लिया था, मतलब किया तो नहीं था पर जिसके बारे में जानकारी हमें ले ली थी। एक हथिया देवाल किसके द्वारा बनाया गया था? स्टूडेंट के द्वारा कमेंट भी किया गया, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा। और कौन राजा था उस समय? बाज बहादुर चंद। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने जितने भी प्रश्न आएंगे, कुछ आपके लिए नए प्रश्न होंगे जो शायद ही, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन स्टूडेंट ने बहुत डीपली स्टडी करी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे हम ओवरव्यू पढ़ के किसी एग्जाम में करके चले जाते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चन नए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, चंद शासक जिसने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया, ऐसा कौन सा शासक था जैसे मुगल दरबार के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया? वो वही राजा होगा जो मुगल दरबार में गया होगा। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद जो शाहजहाँ के समय पर शाहजहाँ से मुलाकात करी, उनके द्वारा हाथी घोड़े उपहार आदि दिए लिए गए। ठीक है, तो इन्हीं बाज बहादुर चंद के द्वारा ही अपने दरबार को मुगल दरबार बनाने के प्रयास किया गया। किस चंद शासक का सेनापति कालूर तड़ागी था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो आपका सोमचंद था उनका सेनापति का नाम कालू तड़ागी था। किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो हम भारत के इतिहास की बात करें तो पंचायती राज का जनक चोल चोल राजा को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा भी इस चीज़ को अपनाया गया। चंद शासक, हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो चंद राजाओं में किस शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो राजा थे ये थे सोमचंद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी? ठीक है, मुगलों का प्रभाव आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चंद राजा वंश के राजाओं पर। तो अपने सेनापति गरुड़ की उपाधि तो आपको पता है किसने दी थी? बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। कुमैया खिल्लत उन्होंने ज्ञान गरुड़ ज्ञानचंद ने अपने किसको किस सेनापति को या किस अध्यक्ष को दिया था कुमाऊं खिल्लत की उपाधि? तो ये जो दिया गया था आपका नीलू कठायत को दिया गया था खिल्लत की उपाधि, कुमैया खिल्लत की। कुमैया मतलब कुमाऊं खिल्लत। ठीक है, सोर का विजेता किसे कहा जाता है? ठीक है, सोर घाटी आप जानते हैं पिथौरागढ़ के पास में स्थित है। तो इसका विजेता किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है ज्ञानचंद को ही कहा जाता है, जिसका पूरा नाम गरुड़ ज्ञानचंद भी आप जानते हैं। ओके, किस चंद शासक एवं कुमाऊं वीरांगना भागदौन्यात के बीच में द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा चंद शासक है और कुमाऊं वीरांगना भागदौन्यात के बीच में द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वह जो शासक थे वो थे भारती चंद। ठीक है, ये शायद आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन थोड़ा सा होगा। ठीक है, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी? आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने जिंदा केतल नामक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी? तो वह हो जाएगा राजा रत्न चंद्र। ठीक है, रत्न चंद्र द्वारा नियुक्ति की गई थी। और ये जो इम्पोर्टेंट है इसको तो वेरी महा इम्पोर्टेंट लिखिएगा। ठीक है, महा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जजिया अगर हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जजिया का इतिहास कैसे हुआ, मोहम्मद कासिम द्वारा सबसे पहली बार लगाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से अब विभिन्न प्रकार के जजिया का अकबर द्वारा हटाया गया या औरंगजेब द्वारा पुनः लगाया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया। मतलब जजिया कर का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन अगर कुमाऊं में अगर बात करें, कुमाऊं में जजिया कर का तात्पर्य कोई नहीं होना चाहिए वैसे जनरली। ठीक है, लेकिन यहाँ आप मुगलों का बड़े अच्छे से प्रभाव देख सकते हैं। तो कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक बाज बहादुर चंद, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुगल प्रशासन का प्रभाव था। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों को नामकरण किया? जैसे पानी लाने वाला पनेरू आदि, पानी लाने वालों को पनेरू कहा जाता है। तो ऐसा कौन शासक था? तो इनको यही बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, ओके। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? ठीक है, न्यूयॉर्क के संग्रहालय में अमेरिका में इसे रखा गया और एकमात्र चित्र है। तो ऐसा कौन सा राजा था? वही बाज बहादुर चंद। ठीक है,
आगे देखते हैं। इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी राजा की संख्या किसे प्रदान करी? रुद्रदत्त एक बहुत बड़े इतिहासकार है, बहुत नामी गिराने इतिहासकार है। उन्होंने तपस्वी राजा की किसे उपाधि प्रदान करी? तो वो प्रदान करी राजा उद्योत चंद को। ठीक है, आगे देखते हैं। डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल कोट किस नदी के तट पर स्थित थी? ठीक है, तो जुराइल दिपाइल जिस पर आक्रमण आपके भारतीय चंद द्वारा किया गया था, यह आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप पहली बार इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन आप भी इनको अच्छे से पढ़कर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये सेठी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। सोर एवं सीरा में पट्टी को गरखे कहते थे। ठीक है, जो पट्टी होती थी गांव में, जिसे आजकल पट्टा कहा जाता है, ठीक है, पट्टी को गरखे कहते थे, जिसका प्रशासक होता था। ठीक है, तो पट्टी और गरखे का प्रशासक, पट्टी या गरखे का प्रशासक कौन होता था? तो तत्कालीन जो नेगी होते थे ना, नेगी, वो गरखे का प्रशासक होता था। ठीक, कत्तूरी राजकुंवरों के मनीलागढ़ पर किसने आक्रमण किया था? ठीक है, कत्तूरी राजकुंवर थे। ठीक है, कत्तूरी राज, मैं आपको पहले बता दूं, कत्तूरी राज के ध्वंसाभिषेक पर ही, अवशेष पर ही चंद्र शासन का उदय हुआ। उसी का परमार शासन का भी आप कुछ ना कुछ उदय कह सकते हैं। तो उनके जो राजकुंवर बचे हुए थे, उनके मनीलागढ़ पर कैसे, कौन से चंद राजा ने थे जिन्होंने आक्रमण किया? तो वो थे आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, आगे देखते हैं। वीरांगना तिलु रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? ठीक है, तिलु रौतेली का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए किस प्रकार वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो वो कौन से चंद राजा के समकालीन थी? तो वो थी राजा बाज बहादुर चंद के समकालीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। पवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित करी थी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवार राज्य में विजय विजय प्राप्त करेगी और नंदा देवी जी की मूर्ति अल्मोड़ा किले में स्थापित करी, तो ये हो जाएगा बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्योत चंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था? ठीक है, अब उद्योत चंद जो राजा थे, उनके समकालीन गढ़वाल नरेश की बात करी जा रही है, तो ये हो जाएगा राजा फतेहपति शाह। ठीक है, ओके। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। और चंद राजाज वंशों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपुरी सुंदरी जो मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर। ठीक है, निम्न में से किस शासक का राजवैद्य वरदेव जोशी था? ठीक है, आपने हर्षदेव जोशी का था बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, तो एक राजवैद्य की बात करी जा रही है, वरदेव जोशी। ये आपको अजय रावत जी की बुक में बड़ा डीपली आपको पढ़ने को इसमें मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो राजा जो उदुत चंद थे, उनका राजवैद्य वरदेव जोशी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उदुत चंद के सेनापति थे। उदुत चंद एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। ठीक है, तो उनके जो सेनापति हो जाएंगे, वो सेनापति ये दोनों थे। ठीक है, हिरुदेवबा और शिरोमणि जोशी, ये दोनों के दोनों उनके बहुत ही आप कहते हैं कि प्रतिभावान सेनापति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर, अजमेरगढ़ आपका राजस्थान वाला अजमेरगढ़ की बात नहीं कर रहा, नेपाल की राजधानी थी, उस पर उद्योत चंद ने कब अधिकार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे जो अधिकार किया गया था, ये उद्योत चंद का अधिकार किया गया था वर्ष 1683 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। भारती चंद के पश्चात द्वितीय चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। भारती चंद आपने पता है जुराइल दीपाइल पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारती चंद के बाद उन्होंने नेपाल के डोटी पर आक्रमण किया था? तो जिनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये आपका 1683 में राजा उद्योत चंद के द्वारा। ठीक है, उद्योत चंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में, ठीक है, दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुआ था? ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपने ज़्यादातर कम ही पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दुधौली का युद्ध 1703 में हुआ था। दो दो चीज़ें फैक्ट निकल के आती है, एक तो 1703 में हुआ था, और किन शासकों के मध्य हुआ था? ये हुआ था फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में। ठीक है, और ये जो 25वां क्वेश्चन है, मैं आज के सेशन का लास्ट प्रश्न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर और प्रश्न कैच कर लिए तो फिर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए आपको स्टडी के लिए समय मिलना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न लेके चल रहे हैं। द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर कब विजय प्राप्त करी थी? ठीक है, बधानगढ़। ठीक है, तो यही ज्ञानचंद द्वितीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कब विजय प्राप्त करी थी? तो बधानगढ़ का जो किला उन्होंने जीता था, उसका जीत का जो कार्यकाल था 1699 में। ठीक है, 1699 में उन्होंने जीता था।
तो ठीक है, आज के मॉर्निंग सेशन के ये आज हमारे 25 प्रश्न थे। आप इनका अच्छे से रिवीजन करिए। इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है विद आंसर की, ठीक है। और शाम को इसका एक और पार्ट लेके चलेंगे। पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 5 को हम शाम को लेके चलेंगे, ठीक है। तो दो दो क्लास का टारगेट है मेरा पर डे, हमारा पर डे का, जिससे आपका जल्दी से जल्दी उत्तराखंड का कोर्स कंप्लीट कोर्स समाप्त हो सके। लगभग 100 क्लासेस, मान लीजिए 100 क्लासेस में आपका पूरा उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद मैं यही करके चल रहा हूँ। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ, ठीक है। और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करें, ठीक है। और बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।